जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो जैसे कि जानते हैं दोस्तों, इसके पहले हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्णमाला के उच्चारण स्थान। ठीक दोस्तों हम क्लास को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर एक ही क्लास में पूरा वर्णमाला पढ़ोगे तो दोस्तों बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा, और दोस्तों लंबा क्लास पढ़ने में थोड़ा दोस्तों बोरियत महसूस हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम वर्णमाला को 3 भागों में तोड़े। पहला वर्णमाला में स्वर पढ़े, दूसरी क्लास व्यंजन पढ़े, आज पढ़ेंगे वर्णमाला के उच्चारण स्थान। ठीक दोस्तों, वर्णमाला में उच्चारण स्थान में दोस्तों मतलब वर्ण बोले कहाँ जैसे जाते, जैसे कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ये सब दोस्तों क्या है वर्णमाला के उच्चारण स्थान। ठीक दोस्तों, थोड़ा हम पानी पीते दोस्तों, तब आगे शुरुआत करते हैं क्लास। सर पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं वर्णमाला के उच्चारण स्थान। ठीक दोस्तों, वर्णमाला के उच्चारण स्थान। चलिए हम आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए यहाँ थोड़ा एक इंसान की खोपड़ी बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये सही से बन नहीं रहा। जैसे भी दोस्तों बना दे रहे, जैसे भी हो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो भी क्या है दोस्तों, इसके बाल वाला है। ठीक दोस्तों, आप लोग देखिएगा, आप लोग समझिएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या होता है दोस्तों, दंत। ये क्या होता है दोस्तों, दंत। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या होता है, दंत। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जीभ। ठीक दोस्तों, जीभ। और ये क्या होता है दोस्तों, ऊपर के ऊपर भाग गया दोस्तों, जो मुख का तालु होता है। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, तालु। और ये क्या है दोस्तों, हमारा कंठ है। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, कंठ होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दंत। दंत। और ऊपर ये क्या होता है दोस्तों, तालु। ऊपर क्या होता है दोस्तों, ये तालु। जो दोस्तों ये हमारा ऊपर वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, तालु। ठीक दोस्तों, और उसको दोस्तों यहाँ पे जीभ होता है। ठीक दोस्तों, ये क्या होता है, जीभ। ये क्या है दोस्तों, जीभ है हमारे, जीभ। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हो गया वर्तस, यानी कि जिसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा यानी कि यहाँ पे मूर्धा। ठीक दोस्तों, मूर्धा। और इसको क्या कहते हैं, नासिक, यानी कि नाक। नासिक के, नासिक मतलब जो नाक के सारे बोले जाते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंख और बाकी दोस्तों कैसे बनता है पता नहीं। ठीक, चलिए देखिए, जैसा भी है देखिएगा। ये क्या इंसान को खोपड़ी बना है, बस ऐसे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कंठ है। सबसे पहले कहाँ शुरुआत करते हैं, गले से। कहाँ शुरुआत करेंगे दोस्तों, एकदम नीचे से। सबसे पहले देखेंगे कंठ है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंठ है। कंठ में क्या कौन शब्द आते हैं, जैसे हम आसपासी व्यंजन शुरुआत करें, जैसे का वर्ग क्या है, कंठ है। कंठ में क्या आता है दोस्तों, थोड़ी देर शुरू कर लेंगे दोस्तों। जैसे कंठ, कंठ में दोस्तों क्या आता है, का वर्ग। कंठ में क्या आता है दोस्तों, का वर्ग। का वर्ग, ये क्या है दोस्तों, कंठ है। और कंठ में कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। ये सब दोस्तों क्या है, कंठ है। उसको देखते हैं, कंठ हो गए दोस्तों। और इसके दोस्तों अगर कहेंगे साथ ही साथ स्वर पढ़ते चलेंगे। ठीक दोस्तों, इसमें प्लस जोड़ देंगे क्या दोस्तों, क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आ। और अगर स्वर पढ़ोगे, स्वर कितने 11 हैं दोस्तों, उसमें जो है छोटा आ, बड़ा आ, और प्लस क्या होंगे, छोटा आ और क्या होगा, बड़ा आ। ये हमारे क्या होगा दोस्तों, कंठ हो गया। तो दूसरा देखते दोस्तों, तालु। ताल, ठीक दोस्तों, ताल में क्या होता है, ता वर्ग। ता, चा वर्ग आता है। ठीक दोस्तों, कंठ में क्या आता है दोस्तों, चा। तालु, तालु में क्या आता है दोस्तों, चा वर्ग आता है। तालु यानी कि तालव्य, चा वर्ग। ठीक दोस्तों, क्या आता है दोस्तों, चा, छ, जा, झा, और क्या आता है दोस्तों, इया। चा, छ, जा, झा, इया। और दोस्तों इसमें आ के बाद क्या आता है दोस्तों, ई।
प्लस क्या हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक दोस्तों, छोटी हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगा, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, मूर्धा में क्या आएगा दोस्तों, हमारा टा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग हमारा क्या है दोस्तों, मूर्धा। क्या होगा, टा, ठा, डा, ढा और आड़ा, टा ठा डा ढा और आड़ा, ये सब क्या है, मूर्धा। और इसमें सर में जो दोस्तों ऐड होगा दोस्तों, री, प्लस क्या होगा, री। ऐसे सर को छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और री, क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, मूर्धा होगा। और उसके बाद दोस्तों होगा दंत, कंठ, ताल, मूर्धा और दंत। अगला क्या आता है, दंत, ठीक दोस्तों। अगला क्या आएगा, दंत। दंत में क्या आता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। दंत में आता है ता वर्ग, ता वर्ग, ठीक दोस्तों। दंत में क्या आता है, ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, ता था दा धा और ना, ये सब दोस्तों किस में आता है, दंत में आता है, ठीक दोस्तों। बाकी दंत में अगर देखो जो जो दोस्तों ये री पड़ जाता है, ये किस में आएगा दोस्तों, दंत में आता है। और अगला दोस्तों देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि पा, पा वर्ग, पा वर्ग क्या है दोस्तों, दोस्त। जैसे दोस्तों ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, मतलब उच्चारण करते समय दोस्तों हमारे क्या है, दोनों होंठ क्या होते हैं, लिप होंठ क्या होते हैं, दोनों टच होते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, क्या है दोस्तों, पा, फा, बा, भा और मा, ये क्या है दोस्तों, हमारे ओष्ठ हैं, ठीक दोस्तों। और ओष्ठ में क्या आता है, उ और प्लस क्या होगा दोस्तों सर का, उ और उ, छोटा उ और क्या होगा दोस्तों, बड़ा उ ऐड होगा, ठीक दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, ओष्ठ में। और इसके बाद क्या बचता है दोस्तों, एक हो दोस्तों वाह, ठीक ठीक दोस्तों। उसके बाद देखते हैं वाह। वाह हमारा क्या होता है दोस्तों, दंतोष्ठ। ये क्या होता है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दोस्तों क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक दोस्तों। दंत प्लस ओष्ठ हमारा क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। उसके आगे दोस्तों ए आई, ए आई, ठीक है दोस्तों। ए और आई हमारा बच गया, ए और आई हमारा बच गया दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य, ए आई कंठ तालव्य, ठीक दोस्तों। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कि कंठ प्लस ताल, क्या होता है दोस्तों, कंठ प्लस ताल, क्या मिल जाता है दोस्तों, कंठ तालव्य। और उसके बाद आता है दोस्तों ओष्ठ, ओ औ। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ओ औ। चलिए यहां देख लेते हैं, ओ औ, ओ और औ, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। क्या हो जाता है, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर ओ औ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये क्या हो जाता है दोस्तों, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। क्या हो जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ, क्या हो जाता है, कंठोष्ठ। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों आते हैं पंचमाक्षर, जिसको नासिक वर्ण कहते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए देख लेते हैं पंचमाक्षर, आप लोग इसको दोस्तों बता लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं पंचमाक्षर, मतलब जो वर्ण का अर्थ, जैसे इया, अड़ा, ना, मा, ठीक दोस्तों। और क्या है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या दोस्तों, पंचमाक्षर, ठीक दोस्तों। चलिए देखिए अगला क्या देखते हैं, पंचमाक्षर वर्ण, जो कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों, जो कि नाक के सहारे बोले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नासिक वर्ण भी कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं, ठीक दोस्तों। पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखते हैं पंचमाक्षर, 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 ठीक दोस्तों, पंचमाक्षर। और वर्ण का क्या होता है, पांचवा, जैसे का ख गा घा, अंगा, चा छ जा झा, इया, टा ठा डा ढा, आड़ा, ता था दा धा, ना, पा फा बा भा, मा, ठीक दोस्तों। ये सब हमारे क्या हो गए,
पंचमाक्षर। और दोस्तों ये क्या होते हैं? नासिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये क्या होते हैं? ये होते हैं नासिक। क्या होते हैं? नासिक होते हैं, जो नाक के सहारे बोले जाते हैं। और जो नाक के सहारे बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नासिक कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो नाक के सहारे बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नासिक। जैसे अड़ा, इया, अड़ा नहीं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये सब क्या है दोस्तों? नासिक। और क्या हो? नाक के सहारे बोले जाते हैं। अब चलिए देख लेते थोड़ा दोस्तों वर्णों का लिंग। ठीक है, तो जो हमारे वर्ण है इसमें भी लिंग होते हैं। जैसे वर्णों सिर्फ दोस्तों 4 वर्ण को छोड़कर, 4 वर्ण को छोड़कर, और वो 4 वर्ण कौन है? ई, ई और ई। उ को छोड़कर बाकी सब क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग है। वर्णों का लिंग। ठीक है दोस्तों, वर्णों का लिंग। ठीक है दोस्तों, वर्णों का लिंग। इसमें दोस्तों देखिए, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, इन चारों को छोड़कर दोस्तों, इन चारों को छोड़कर, ठीक है, इन चारों को छोड़कर, मतलब कि इन चारों को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। इन चारों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्वर में पढ़ लेते हैं। जैसे ठीक है, तो स्वर को भी बांट देते हैं तो अलग से। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, तो इसको तालेंगे दोस्तों। चलिए ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां सीख देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये छोटा आ हो गया, कामा बड़ा आ हो गया, छोटी बड़ी, छोटा ओ, उसका क्या हो गया? बड़ा ओ। ठीक है, तो उसका क्या है? री। तो क्या है? ए ऐ। ठीक है, तो क्या है? ए ऐ है। उसका क्या है? ओ और औ। ठीक है, तो ओ और क्या है? औ है। तो चलिए देखते हैं। छोटा बड़ा ये सब क्या हो दोस्तों? ये कंठ होगा। ये क्या होगा दोस्तों? कंठ होगा। छोटी बड़ी क्या हो दोस्तों? तालु होगा। क्या होगा? ये तालु होगा। छोटा और बड़ा हो क्या होगा दोस्तों? मूर्धा। क्या छोटा और बड़ा हो क्या होगा दोस्तों? ओष्ठ होगा। क्या हो? छोटा ओ बड़ा ओ, ये क्या है दोस्तों? ओ ओष्ठ होगा। और री हमारा क्या होगा दोस्तों? ये मूर्धा होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? मूर्धा होगा। ठीक है, तो री हमारा क्या होगा? मूर्धा होगा। और ए ऐ कंठ तालव्य होगा। कंठ तालव्य होगा। और दोस्तों ओ कंठोष्ठ होगा। ठीक है, क्या होगा? कंठोष्ठ ओष्ठ होगा। कंठ तालव्य का मतलब दोस्तों कंठ प्लस ताल, कंठ प्लस ताल। और कंठोष्ठ मतलब दोस्तों कंठ प्लस ओष्ठ होगा। ठीक है, तो कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा वर्णमाला समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हम लाएंगे प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि दोस्तों जब तक हम वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो दोस्तों हम कितना भी पढ़ लें हमारा ग्रामर ठीक होने वाला नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों अहम भूमिका निभाता है प्रैक्टिस। हम दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना हमारा नॉलेज मजबूत होता जाता है। ठीक है, तो बाकी इसलिए हम इसके अगले क्लास में कम से कम 2 क्लास में, ठीक है, तो कम से कम 2 क्लास में आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे वर्णमाला का पूरा स्वर व्यंजन और क्या है मतलब कंठताल, ये सब क्या है मतलब कंठ के आधार पर इसको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।